जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ना संघर्ष ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, तो क्या खाक मज़ा है जीने में, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं, बड़े बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, अभी हमारी हिंदी की क्लास होनी है और हिंदी की क्लास के अंदर हम लोग शब्द संरचना वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वर्ण अक्षर प्रत्यय, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग के बारे में भी हम कल की क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास होनी है, आज हमने संज्ञा और सर्वनाम को यहाँ पर पढ़ना है। उस टॉपिक को हमने यहाँ पर भली भांति समझना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अपने नोट्स में संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या हेडिंग डालेंगे? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा से पहले थोड़ा सा विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी क्या क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक साइड आप लिखेंगे विकारी और एक साइड आप लिखोगे अविकारी। विकारी के अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्लियर है? ये होते हैं विकारी शब्द। आपको ध्यान रखना, एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। अगर आपसे पूछा जाता है कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए विकारी और अविकारी क्या होता है। विकारी वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन और कारक चिन्हों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिससे वो बदले जाते हैं वो कहलाते हैं विकारी। और अविकारी क्या होते हैं, जिन पर कारक चिन्हों का हो गया, आपका लिंग वचन हो गए, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी सी बात आप लोगों ने, इतना सा अंतर है विकारी और अविकारी में, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा अविकारी शब्द के अंदर कौन कौन से क्या क्या आते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है क्रिया विशेषण से बने जो शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण हो गया आपका, संबंध बोधक हो गया, उसके अलावा समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक शब्द हो गए। ठीक है, तो ये इन पर क्या नहीं पड़ता है, लिंग वचन कारक चिन्हों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से विकारी शब्द हैं, कौन कौन से विकारी होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द। तो इस तरीके से आपसे चीजें पूछी जा सकती है। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। क्यों? ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखवाई संज्ञा को शुरू करने से पहले। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। एक परिभाषा तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि किसी वस्तु, ठीक है, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने हटके पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग क्या क्या है संज्ञा। आप लोग हेडिंग डालेंगे दुनिया के सब नाम। ठीक है, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें आप लोगों को एक ध्यान रखना, दुनिया के सब नाम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। नाम किनके होंगे, व्यक्ति, दूसरा होगा वस्तु, वस्तु का नाम, नाम किसका, स्थान का, और तीसरी जो चीज होगी वो होंगे भाव। ठीक है, तो ये जितनी इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी वस्तु किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को जो प्रकट करता है, जिसके द्वारा दिखाया जाता है या जो बताता है, वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा कहलाती है। अब आप लोगों ने इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हो, साइड से लिख लेना। क्या परिभाषा बनेगी, किसी व्यक्ति वस्तु कॉमा स्थान व
व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। 4 टर्म्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं संज्ञा के अंदर। एक क्या है, दुनिया के जितने भी नाम होते हैं वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के अंदर क्या क्या आएगा, व्यक्ति का नाम आएगा, वस्तु का नाम आएगा, स्थान का नाम आएगा और किसी भाव के नाम आएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनती है संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत आसान है, बचपन से आप लोग स्टार्टिंग ही संज्ञा से होती है। जैसे आप लोग क्या लिखोगे, राम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, किताब ये संज्ञा है। ठीक है, स्थान नाम जैसे आगरा, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा शब्द है ये। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है संज्ञा से संबंधित। अब देखिए, अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो प्रकार से, संज्ञा के प्रकारों से पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर चीज़ें को देखने वाले हैं एक डायग्राम के माध्यम से। और आपके जितने भी डाउट्स हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, सब यहाँ पे 5 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सहज होके पढ़ना है। ठीक है, बिंदास होके पढ़ना है, अपने ऊपर स्ट्रेस लेके चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, सिंपल ये वाली बात है। कुछ क्लास आज होगी, कुछ परसों होगी। ठीक है, आप 5 क्लास आप आज पढ़ रहे हो, 4 कल पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो। ठीक है, नोट्स बनाना आप लोगों को सिलेक्शन तक नहीं ले जाएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ सिलेक्शन तक ले जाएगी तो वो है दोस्तों कि आप लोग कंटिन्यूटी के साथ उनका रिवीजन किस हिसाब से करते हो। ठीक है, पूरा जो नॉलेज है ना वो आपकी मसल्स में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, माइंड में नहीं बैठना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारी मसल्स में इंक्लूड हो जाती है तो वो फिर हमें खाने और सोने नहीं देती। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का जो पूरा का पूरा फोकस है, ठीक है, अभी ये 3-4 महीने हैं, इस पे आप लोग अच्छे से अपना फोकस लगा के रखिए। ठीक है, पढ़िए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब वाला इस बात को, जॉब वाला तो बहुत अच्छे से जानता है यार इस बात को। ठीक है, कि अगर उसे वहाँ पे वो बंदा खुश होता ना तो तैयारी ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो उसको, उस बंदे को सीधी सी बात है कि वो बंदा अपने माइंड में ये बात बिठा के चले कि भाई अगर मैं तैयारी करने आया हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड में जहाँ पर मैं जॉब पहले से हूँ वहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जी जान लगाने वाली बात है। फ्रेशर ये समझे कि हम लोगों को अगर अपना अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो भाई हमें उन जो 854 पोस्ट है उनमें, उन 800 लोगों में अपना नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बचपन में होता था ना, ठीक है, जब आप लोगों के क्लास में 70 बच्चे रहते थे, 50 बच्चे रहते थे, उनमें से आपके अंदर एक जुनून होता था। ठीक है, कि हाँ यार मैंने टॉप करना है। ठीक है, मैंने टॉप करना है। तो अपने माइंड में आप लोग ये बात बिठा के चलिए कि यार मुझे उन 854 बच्चों की वो क्लास है, उन 854 बच्चों में मुझे टॉप करना है। ठीक है, दैट्स फाइनल। और आप ये गोल रखिए कि मुझे नंबर 1 से अलावा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, अगर आप नंबर 1 के बारे में सोचोगे तो इतना मैं आप लोगों को जरूर बोल रहा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे कि यार बस मेरे को इतना नंबर लाना है, ये करना है, 60, कभी आप बोलोगे कि मैं 65 में सेव हूँ, कभी आप बोलोगे 60 में सेव हूँ, कभी आप बोलोगे 70 में सेव हूँ, कभी बोलोगे 75 में सेव हूँ। तो ये 60-75 ये इसका गेम छोड़ दीजिए। आप लोगों को लड़ाई लड़नी है नंबर 1 के लिए, और नंबर 1 के लिए लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए वही स्ट्रेटजी है जो आपकी पहले की एग्जाम, पहले जो भी आपने अपने कॉलेज स्कूल टाइम पे झंडे गाड़े, सिंपल सी वही चीज़ है। ठीक है, कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस की इर्द गिर्द की चीज़ें देखनी है और हर टॉपिक को भली भांति समझना है। क्लियर है? आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मेरी बातों को दोस्तों अन्यथा मत लेना, लेकिन यही चीज़ें, ठीक है, पागलपन रखना पड़ेगा आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना हो। ठीक है, चाहे वो कोई हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अपने जो और दैनिक कार्यक्रम है, चाहे आप लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं या फिर अपनी निजी ज़िंदगी में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप लोग कम करिए। ठीक है, जब आप लोग इन चीज़ों को कम करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी।
ठीक है। बाद में कोई नहीं रखता है, कोई काउंट नहीं रखता है कि आपने व्हाट्सएप पे कितनी चैटिंग की अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कुछ नहीं, ठीक है। कोई महाभारत का ग्रंथ नहीं बनने वाला उस चीज़ से, उस डाटा से। ग्रंथ बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड यही बनेगा कि हाँ, अगर आप लोगों की पहली रैंक आती है, दूसरी रैंक आएगी तो पूरा उत्तराखंड आप लोगों को देख रहा होगा, ठीक है। और कोई एक बंदा हो, एक बंदी आपकी फैन नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया आप लोगों की फैन होगी। तो इस मोटिवेशन के साथ आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। तो इतना ही बोलूंगा। अब मैं जो डायग्राम आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझे और देखिए जरा सा। संज्ञा के प्रकार, ठीक है, किस ढंग से हमने इस डायग्राम को देखना है। संज्ञा के प्रकार मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है यथार्थवाचक, एक होता है यथार्थवाचक, ध्यान रखना, एक होता है यथार्थवाचक। इसमें स्याही भरनी पड़ेगी थोड़ा सा। आप भी बोलते होंगे यार पहले से नहीं भरता भाई, अब क्या बताऊं भाई, कितने काम है मेरे। पहला लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे? यथार्थवाचक, ठीक है। एक प्रकार क्या हो गए? यथार्थवाचक, और एक होता है भाववाचक, ठीक है, एक होता है भाववाचक। इसको आप लोग बिल्कुल साइड छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अलग एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, ठीक है। मूल रूप से कितने प्रकार हो गए कि पहली बार आप लोगों को शायद ये चीजें सुनने को मिल रही होगी। दो प्रकार होते हैं संज्ञा के। अब देखिए यथार्थवाचक में भी क्या क्या आएगा। यथार्थवाचक यानी कि क्या होता है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ समझने की बात करें, जो वास्तविक हो, ठीक है, जो चीज क्या हो, वास्तविक हो, जिसे हम क्या कर सकें, देख सकें, ठीक है, वो क्या होगी? यथार्थवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? यथार्थवाचक वो संज्ञा होगी। क्लियर है? उसके अलावा जो दृश्य हो, यानी कि जिसको हम देख सकें, उसके अलावा जो मूर्त, ठीक है, मूर्त का मतलब क्या होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम भाववाचक, ये एक ही है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देना। भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक होती है अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं ना आप लोग, अब अदृश्य यानी कि अमूर्त, ठीक है, अमूर्त, और इसको ही बोल सकते हैं हम अवास्तविक, ठीक है। अब देखिए जिसको हम देख नहीं सकते, अब बोलते हैं ना कि भाई मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, ठीक है, बोलता है ना आदमी, लड़का बोलता है, लड़की बोलता है, ठीक है, आपस में कि यार मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। तो इस अब कितना प्यार करते दिखता है? नहीं दिखता है ना, ठीक है। कहीं पे ये कि किलो के हिसाब से हो रहा, ठीक है, या पाउंड के हिसाब से हो रहा, ठीक है, या किलोमीटर के हिसाब से हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा का मतलब है कि जो अदृश्य है, जो अमूर्त है, जो अवास्तविक है। और यथार्थवाचक संज्ञा का मतलब है जो रियलिटी में है, जो वास्तविक है। अगर किसी, मेरा नाम जनकवि है तो मैं हूं, मैं आप लोगों के सामने हूं, मेरे को आप लोग देख सकते हो, मेरे को आप टच कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई जगह है, आगरा है तो आगरा क्या है? कोई जगह है, कोई स्पेस है, कोई भूखंड है, कोई भूमि का टुकड़ा है वो, ठीक है, उसे आप लोग देख सकते हो। किताब है तो उसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, उसे टच कर सकते हो, उसका कुछ ना कुछ शेप है, उसका कुछ ना कुछ आकार है। तो सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, जो वास्तविक हो यथार्थवाचक संज्ञा है, और जो वास्तविक नहीं हो वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा मिटा लेता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में, चीजों को समझने में आसानी हो। तो देखिए आप लोग अब बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, हम चीजों को कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या लिखाया? संज्ञा हेडिंग डाली, और संज्ञा के अंदर आप लोगों ने देखा एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक। एक पार्ट आप इसको अलग रख लीजिए, इसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है। अब यथार्थवाचक संज्ञा के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आप लोग हटा दीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक होती है जातिवाचक संज्ञा।
समझना, अभी सारे प्रकार आप लोगों के सामने आएंगे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक को आप अलग रख लीजिए और जातिवाचक को आप अलग रख लीजिए। अब आप बोलोगे कि भाई गुरुजी हमने तो कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसके बारे में भी सुना था। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अपने माइंड में बिठा देनी है कि जो ये जातिवाचक संज्ञा जो टर्म मैंने यहां पर लिखा है, तो इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और जो ये और इसी जो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसी के अंदर क्या होती है, आपका समूहवाचक संज्ञा भी होती है। क्लियर है? क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। अब आप लोग बोलोगे कि अब आप लोगों के सामने पूरा का पूरा मैप है यहां पर, ठीक है, समझना आप लोग। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी क्या क्या आएगी, कुछ चीजें आएगी, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, आपका स्थान का नाम हो गया, ठीक है, आपकी वस्तु का नाम हो गया। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या करवाएगी, वो किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराएगी, ठीक है। दूसरा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी स्थान के नाम का बोध कराएगी। पता नहीं क्या इस लैपटॉप में भी पता नहीं क्या क्या होता रहता है बीच में। चलो कोई नहीं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि ये क्या करवाती है, किसी व्यक्ति के नाम का बोध करवाती है, स्थान का बोध करवाती है, उसके अलावा वस्तु के नाम का बोध करवाती है, ठीक है। ये सारी चीजें जब भी ये आपसे पूछे तो ये सारी चीजें आप लोगों को किसके अंदर ध्यान रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ध्यान रखनी है। व्यक्ति, स्थान, वस्तु किससे संबंध है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंध है। अब देखिए, अब यहां पर है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भाग हो गए यहां पर, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा। आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो किसके अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। समूहवाचक संज्ञा किसके अंदर आती है, तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इतना हो गया। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या चीजें आती है, जैसे किसी समुदाय का नाम, किसी दल का नाम, क्लियर है, किसी समूह का नाम, माफ कीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे पदार्थों के नाम, ठीक है, पदार्थों के नाम, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ठीक है, तेल, ये सारी चीज किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। और समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है, ध्यान रखना, समूहवाचक संज्ञा में आपका आएगा, ठीक है, किसी समुदाय का नाम, किसी जाति का नाम, किसी समूह का नाम, किसी वर्ग का नाम, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएगी, समूहवाचक के अंदर आएगी। समूहवाचक संज्ञा के अंदर ये सारी की सारी चीजें होगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब देखिए भाववाचक की बात करते हैं कि भाववाचक में क्या होता है, ठीक है। भाववाचक में क्या चीजें होती है कि जिससे किसी भाव का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए जवानी, ठीक है, जैसे जवानी, कुर्बानी, ये क्या बता रहे हैं, ये भाव बता रहे हैं, ठीक है। मेहरबानियां, ये सारे के सारे क्या है, भाव है। अब देखिए कुर्बानी दिखती है आपको, दिखती है, नहीं दिखती ना कि हाँ भाई उसने कुर्बानी दे दी, तो आपको ये पता चल रहा है गया, आदमी गया, बस, ठीक है। मेहरबानियां दिखती है, मेहरबानियां नहीं दिखती ना, एक भाव है, ठीक है। जवानी बोलते हैं ना कि उसकी जवानी आ गई, ठीक है, तो जवानी दिखती है आती हुई कि कैसे आ रही जवानी, बस एक आप उसको देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ठीक है, एक भाव है वो,
ठीक है। प्यार, तो प्यार को आप देखते हो, गुस्सा, गुस्सा दिखता है आपको? तो नहीं दिखता है, ठीक है। उसको सिर्फ क्या किया जाता है, उसको वो मूर्त नहीं, वास्तविक नहीं है, ठीक है, उसको केवल एक्सप्रेशन के माध्यम से उन्हें क्या किया जाता है, केवल समझा जाता है इन चीजों को। बस इतनी सी चीजें दोस्तों आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है संज्ञा से संबंधित, ठीक है। सारी की सारी चीजें आप लोगों की, अब जैसे कृपालु, दयालु, ये सारे टर्म किसके हैं, ये आपके जो जितने भी टर्म हैं ये सारे के सारे टर्म संज्ञा के हैं, ठीक है। वो सारे के सारे टर्म हैं भाववाचक संज्ञा के। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके अंदर। चलिए, और यहीं पर क्या हो जाती है, जो इतना ही है, ठीक है, संज्ञा में इतना ही है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को क्या, जो अगर आपने यहां से देख ली ना वीडियो, पता चल गया आपको कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब जैसे पक्षी है, पक्षी अगर मैं बोलूं तो पक्षी किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आया। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर गोरैया बोलूं, ठीक है, गोरैया पक्षी, तो वो किस में आएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्लियर है? उसके अलावा जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जैसे मैं कांग्रेस बोलूं, ठीक है, बीजेपी बोलूं, तो ये सारे के सारे ये क्या है, ये कहीं ना कहीं किस में है, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंदर। मेज, कुर्सी, ठीक है, मेज कुर्सी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। लैपटॉप, आपका फोन, ये सारी की सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को इससे संबंधित ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज हमारा यहां पर क्या हो जाता है, जो संज्ञा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमने कल आने वाली क्लास में हमने क्या करना है, सर्वनाम पढ़ना है, ठीक है। सर्वनाम के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप लोग नोट रखना। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी लिखा लेता हूं, किसके, आपका जो संज्ञा है उसके, मैं आप लोगों को, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, सबके थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल भी मैं यहां पर लिखा लेता हूं बुक्स की मदद से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्या क्या, सबसे पहले आप लोग लिखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लीजिए। अब देखिए क्या क्या आएगा, जितने भी टर्म आएंगे सारे के सारे लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। पहली बात तो जितने भी व्यक्तियों के नाम होंगे, व्यक्तियों के नाम, जैसे कुछ भी लिख लो आप, हरीश लिख लो, विकास लिख लो, संदीप लिख लो, ठीक है। तो ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है। ये क्या है, ये किस प्रकार की संज्ञा होगी, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके अलावा अगर आपसे दिशाओं के नाम पूछें, ठीक है, दिशाओं के नाम है जैसे, तो ये भी किसके अंदर आते हैं दोस्तों, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर हैं, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर है। उसके अलावा देशों के नाम होंगे, देशों के नाम हैं, तो देशों के नाम कैसे, जैसे आपका भारत है, जापान है, अमेरिका है, ये किसके अंदर है, आपका किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। उसके अलावा जैसे समुद्रों के नाम है, काला सागर, भूमध्य सागर इत्यादि, ठीक है। नदियों के नाम हो गए, नदियों के नाम किस में आएंगे, जैसे गंगा, आपका ब्रह्मपुत्र, आपकी कृष्णा, आपकी कावेरी,
तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जहां पर वो जो हमने इससे पहले पढ़ा वो सिर्फ आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो अब आप लोगों के सामने वो कंटेंट है। क्लियर है? देखिए देशों, अब आपसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि काला सागर किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहीं पर क्या हो जाओगे, ठीक है, अपने आप को बस कोमा की अवस्था में पालोगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब आप लोग देखिए, जैसे दिनों और महीनों के जो नाम होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या लिखना है आप लोगों को, दिनों व महीनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे रविवार, मई हो गया आपका, सोमवार हो गया आपका, अप्रैल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे नगरों के नाम है, नगरों के नाम, नगरों के नाम जैसे वाराणसी, आपका आगरा, आपका चंबा, आपका देहरादून, आपका हल्द्वानी, ये सारे के सारे क्या है, आप लोगों के व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद ये हैं। ठीक है, अंतर्गत हैं ये सारी की सारी चीजें। उसके अलावा त्योहारों के नाम हो गए, जैसे होली, दिवाली, ईद। क्लियर है? ये सारी की सारी क्या है, रक्षाबंधन भी लिख लो आप लोग, विजयदशमी है। अब देखिए ये सारी चीजें ना, देख आपको पता है कि राम श्याम किताब, इनसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी और यहीं से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब सिंपल तो पूछेगा नहीं, अगर ऐसा पेपर नहीं बनाएगा कि भाई सीधे, अगर आप लोग लगा लीजिए कि अगर 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो भाई जो सीरियस कैंडिडेट है, जो बिल्कुल रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो जो तकड़ा कंपटीशन है बाबा वो 5-4 लोगों के बीच है, ये मान के चलो आप, जो एकदम तकड़ा कंपटीशन है। तो पेपर इस हिसाब से बनेगा, पेपर इस हिसाब से बनेगा कि भाई जो 5000 में से वो छांट पाए 854 लोग। क्लियर है? तो उन 854 लोगों में आने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ खास तो करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्थ में जाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा गहराई से, तब जाके काम चलेगा। तो इन सबको आप लोग नोट करना ना भूले, बिल्कुल जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वो आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखोगे। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आप लोगों को लिखना है, सारा चीज आप लोगों को मैं यहां पर बताने वाला हूं। जैसे आपसे पूछ देगा कि गाय क्या है। ठीक है, तो गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए गाय है तो गाय कई प्रकार की हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, नस्ली गाय हो सकती है, ठीक है, जर्सी गाय हो सकती है, घरिया गाय हो सकती है, कई प्रकार की गायें होती है। लड़का है तो लड़का कैसा, लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रामू हो सकता है, ठीक है, श्यामू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सीता हो सकती है, सीता तो लड़की यार। ठीक है, लड़का में, लड़की में भी वैसी है। ठीक है, लड़की में क्या होगा, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, बबीता हो सकती है, ठीक है, रीता हो सकती है, ठीक है, रीमा हो सकती है, सीमा हो सकती है। तो सेम सी चीज लड़की आएगी किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब पर्टिकुलर बात होगी रीमा, सीमा, गीता, मीता, ठीक है, सीता की, तो ये किस में आएगी, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई होगी। ठीक है, तो यार ये व्यक्तिगत इसलिए निकलता है मुंह से, क्यों, इसके पीछे ये कहानी है कि जो आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ा रहता है वो बार बार ये बोलता है यार कि व्यक्तिगत कामों के लिए मत आइए आप लोग। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म
आदत में है, तो आप लोग इसको माइंड मत करना। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिगत वाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जैसे नदी है, नदी आपसे पूछता है तो नदी आपसे पूछा जाएगा तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी के अंदर अगर आपसे पर्टिकुलरली गंगा की बात करता है, आपसे ब्रह्मपुत्र की बात करता है, आपसे कृष्णा नदी की बात करता है, आपसे कावेरी की बात करता है, आपसे गोदावरी की बात करता है, आपसे सिंधु, झेलम, सतलज की बात करता है, तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन नदी की बात हो रही है तो वो क्या है दोस्तों? वो आपकी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे शहर, तो शहर है, शहर है, शहर आपका क्या है? जातिवाचक है। लेकिन शहर के जो नाम है वो क्या है? व्यक्तिगत वाचक है, ठीक है। जैसे आपसे बोले हल्द्वानी, तो हल्द्वानी क्या होगा? व्यक्तिगत वाचक संज्ञा। आपसे बोले वाराणसी, वाराणसी क्या होगा? आपका व्यक्तिगत वाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, उसके अलावा अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब देखिए, अब जो जातिवाचक संज्ञा है इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को दो भेद बताए थे, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे कि इस जातिवाचक संज्ञा के दो भेद लिखोगे और अब मैं आपको उनके द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल और उसके समूहवाचक दोनों के एग्जाम्पल यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। किस तरीके से आपको लिखना है देख लेना आप लोग थोड़ा सा। आप लोग क्या करोगे? आप करोगे ऐसा, जातिवाचक संज्ञा एक साइड लिखोगे आप, द्रव्यवाचक संज्ञा एक साइड लिखोगे आप, समूहवाचक संज्ञा। अब जो जो टर्म जिसके अंदर आते हैं उसको आप लोग नोट करते रहो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं यहां पर लोहा, लोहा, पीतल, तांबा, ये आपसे पूछे ये किस में आते हैं? आप लोगों के द्रव्यवाचक में आते हैं। उसके अलावा सोना, चांदी, सोना, चांदी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब किस में हैं? आपके द्रव्यवाचक में। लकड़ी, लकड़ी भी किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। उसके अलावा सूत, ऊन, ठीक है, पानी, सब ये सब किस में आएंगे? आपके किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आपसे समूहवाचक के अंदर क्या क्या आएंगे, तो समूहवाचक के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि समूहवाचक के अंदर आएंगे जैसे सेना, ठीक है, सेना ये किसके अंदर आता है? समूहवाचक, ठीक है। आपसे पूछेगा पुलिस, पुलिस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में आता है? समूहवाचक में आता है। उसके अलावा मेला, समूहवाचक में, ठीक है। सभा, समिति, इनको आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दल, ये सारे के सारे जो टर्म है दोस्तों, ये आपके किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आती है। इसलिए आप लोग इनको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेना। जातिवाचक संज्ञा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल लिखिए। द्रव्यवाचक एक साइड करना, समूहवाचक एक साइड करना। जैसे द्रव्यवाचक के अंदर क्या क्या आता है? जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, लकड़ी, हीरा, मोती, सूत, ऊन, पानी, सब किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के अंदर क्या आते हैं? सेना, पुलिस, मेला, सभा, समिति, दल, ये सारे किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें पता लग गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोग लिखिए, क्या लिखोगे आप लोग? भाववाचक संज्ञा, हेडिंग डाल दीजिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। जैसे वस्तु के गुण को दिखाने के लिए धर्म, धर्म किस प्रकार का है? भाववाचक टर्म है, ठीक है। दोष, ठीक है, गुस्सा, ठीक है, दयालुता, क्लियर है। उसके अलावा क्रोध हो गया, आपका घृणा हो गई, आपका प्रेम हो गया, आपका प्यार हो गया, ठीक है। बुराई हो गई,
बीमारी हो गई, आपका बुढ़ापा हो गया, आपकी मिठास हो गई, ठीक है, बचपन हो गया। ये सारे के सारे टर्म कैसे हैं? हरियाली हो गई, ये सारे के सारे टर्म है जो दोस्तों, उमंग हो गई, ये सारे के सारे भाववाचक टर्म है, ठीक है, भाववाचक शब्द है ये। उसके अलावा सच्चाई है, ठीक है, मेरी सच्चाई तुम क्या जानो, ठीक है, तो बोलते ना उसकी सच्चाई क्या तुम क्या जानो, बोला कि तो सच्चाई तो भाव वाला शब्द है, ठीक है, तो जानेगा भी कैसे। तो इतनी आप बोलता ना आदमी कि एक दिन बल उसको मेरी सच्चाई दिख जाएगी, तो भाई कभी नहीं दिखने वाली तेरी सच्चाई, ठीक है, तो क्योंकि सच्चाई दिख ही नहीं सकती। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। वो भाववाचक संज्ञा आपको पता है कि अमूर्त होती है, ठीक है। बस इतनी सी चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके अलावा तो जैसे सहायक हो गया, निंदा हो गया, सारे टर्म मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो इनको, ठीक है, और ये काम करना आप लोग, ठीक है। अब ये काम आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है, पूरी क्लास देख ली, उसके बाद आप लोगों के पास विकिपीडिया है, वेब नेट है, वहां पर चीज़ों को टटोलिए, सर्च कीजिए चीज़ों को, ठीक है, कि क्या आप लोगों को और एक्स्ट्रा जानकारी मिल सकती है, ठीक है। देखिए, आप स्टूडेंटपन में एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों के अंदर भूख होनी चाहिए ज्ञान की, कि हाँ भाई अगर काम यही है, पढ़ना है, और कोई अब जब या तो कूदो ही मत। मैं तो सिंपल एक फंडा रखता हूँ भाई कि या तो पढ़ाई के क्षेत्र में कूदना ही नहीं, ठीक है। मेरा एक सिस्टम है कि जब मैं दूर रहता हूँ ना पढ़ाई से, तो दूर ही रहता हूँ, सीधे 6-7 महीने तक मैं दूर रहा, ठीक है। जब मेरे को नहीं था, मेरे को मालूम था कि यार अभी मेरी एज नहीं है, ठीक है, मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता, तो मैंने की नहीं तैयारी, मैंने बोला मजे लेता हूँ जिंदगी, और खूब मजे लिए, ठीक है, दूर रहा। लेकिन जब पढ़ाई के फील्ड में आना है, पढ़ाई के फील्ड में आया, तो पूरी तरीके से इसमें रम गया, ठीक है। मेरे को इतना भी नहीं रहता यार कि मेरे को अपनी रजाई फोल्ड करनी है, मैं वहां पे भी अपना टाइम क्या समझता हूँ, वेस्ट समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर मैं 5 मिनट यहाँ लगाऊंगा तो 5 मिनट रात को ओढ़ने में भी लगेंगे, इसलिए मैंने वो जैसी की तैसी पड़ी रहती, तो ठीक है बस, ठीक है, इतना हम लोगों को वो नहीं रहता, समझ रहे हो आप, ठीक है। मुंह धुल दिया तो धुल दिया, और नहीं धुला तो अगर आप 6 महीने मुंह भी नहीं धुलोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बस आप लोगों को जो आप लोग काम कर रहे हो उसमें आप लोग रम जाइए। आप लोगों को रात दिन नहीं देखना कि यार रात कब हो रही, दिन कब हो रहा, ठीक है। अगर आपका मन करे कि 2 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ो, खोलो किताब, लग जाओ, ठीक है। अब उस 2.5 घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ तो आपके माइंड में जाएगा। जब आपका मन करे तब आप पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल आप लोग रम जाइए इस फील्ड में, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपकी एक बार जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप सेट हो गए, लाइफ सेटल हो गई आप लोगों, फिर आप लोगों ने मजे ही लेने हैं जिंदगी में, ठीक है, मजे लेने, आराम से रहना है, सुख शांति से, और क्या है। नहीं तो अगर आप लोगों की लाइफ सेट नहीं है तो भाई आप इधर से उधर सेट वेट होते ही रहोगे, समझ रहे हो आप। मौका मिल रखा है तो इस मौके को आपने भुनाना है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप लोग कुछ नंबरों से आप नहीं रहते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अभी मेहनत नहीं करते हो, जी जान नहीं लगाते हो, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो इतनी सी चीजें आप लोगों को भाववाचक संज्ञा के अंदर ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो अब मैं आप लोगों से भाववाचक, ठीक है, देखिए क्लास कोई बात नहीं लंबी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को भाववाचक जो संज्ञा है उनको बनाना सिखा रहा हूं, क्लियर है। अब देखिए बनानी कैसी है भाववाचक संज्ञा, तो देखिए जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं, देखिए आप, अब ये शुक्र है कि मार्केट खुल गया और सब कुछ मिल रहा है, स्याही वाई सब, ठीक है, तो अब दिक्कत लेने वाली बात नहीं। जातिवाचक से क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो किस तरीके से बनती है, तो देखिए जैसे ईश्वर होगा, ईश्वर से बन गया आपका ईश्वरत्व, ठीक है, भाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। गुरु, आपसे पूछा जाएगा गुरुत्व,
कैसी क्या है, ठीक है, गुरुत्व क्या है, कैसी संज्ञा है, तो आपको ध्यान रखना है गुरुत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा बाप, बाप, तो इससे क्या भाव होता है, बाप की बपोती, ठीक है, बपोती बोलते हैं ना, बपोती पे बैठा है बोला कि। उसके अलावा नारी, वो नारी के साथ जुड़ गया त्वा, तो क्या बन जाता है, नारीत्वा, ठीक है। उसके अलावा लड़का, लड़का से ही कौन सा भाव उत्पन्न होता है, लड़कपन। सज्जन, सज्जन से ही बनता है क्या, सजनता। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या बनाए जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से हमारे क्या बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से ही इस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब देखिए, अब सर्वनामों से, ठीक है, सर्वनामों से किस तरीके से बनाई जाती है वो भी आप लोग देख लीजिए जरा सा। ये यहाँ से जो चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहीं से प्रश्न पूछे जाने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती हैं। तो सर्वनामों से, सर्वनामों से किस तरीके से, जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है सर्व, सर्व मतलब क्या होता है, सभी होता है, तो क्या बन जाता है इससे, सर्वस्व। क्लियर है। उसके अलावा अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, इससे क्या बनता है, अपनत्व, अपनत्व किससे बनता है, अपना से बनता है। जैसे निज, निज से क्या बन जाता है, निजता बन जाता है, निज से क्या बन जाता है, निजता बन जाता है। स्व, स्व से क्या बन जाता है, स्व, स्वता, ठीक है, ये बन जाता है। तो इतना, जैसे मम, मम से क्या बन जाता है, ममता बन जाता है। क्लियर है। चलिए, पराया, ठीक है, पराया है तो पराया सा क्या बन जाता है, परायापन बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो सर्वनामों से क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। चलिए, उसके अलावा जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है विशेषण, ठीक है, विशेषण से कौन कौन से भाववाचक शब्द बनते हैं इनको भी आप लोग देख लीजिए जब देख ही रहे हो। जब हम इसको कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना विशेषण से संबंधित चीजें भी देख ले, विशेषण से किस प्रकार बनते हैं। तो विशेषण से किस प्रकार बनते हैं, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा, पूरा लिख लीजिए, कहीं आपने बोला सर हाँ विशेषण ही करवा रहे हैं। अमीर है, ठीक है, अमीर क्या है, विशेषण है, तो अमीर से क्या हो जाएगा, अमीरी, ठीक है, अमीर से क्या हो जाएगा, अमीरी। फकीर है तो फकीर से क्या हो जाएगा, फकीरी। जैसे आपका क्या है, प्यासा है, ठीक है, तो प्यासा से क्या बन सकता है, प्यास बन जाता है। इसको आप लोग ध्यान पूछेगा, प्यासा क्या है आप बताएंगे विशेषण है, पूछेगा प्यास क्या है आप बताओगे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके अलावा योगी, तो योगी से क्या बन जाता है, योग बन जाता है। क्लियर है। चलिए, उसके अलावा आप लोग जैसे क्रिया है, क्रिया से संबंधित चीजें भी आप लोगों को बता देते हैं। यहां पर क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है ये भी आप लोग देख लीजिए। क्रिया से भाववाचक, हैंड राइटिंग जैसी भी हो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो आप लोग देखिए क्रिया से क्या 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 है। जैसे आप लोग ध्यान रखना, थकना क्या क्रिया है, लेकिन थकान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। थकान क्या एक भाव है। उसके अलावा सुधारना, सुधारना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन सुधार क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा सजाना, तो सजाना क्या है, क्रिया है, लेकिन सजावट क्या है, आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना, बोलना, बोलना क्या है, बोलना एक क्रिया है, लेकिन बोल क्या है, बोल आपका भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जितनी भी चीजें संज्ञा से पूछी जा सकती थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा ली है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेगी और अच्छे से आप लोग चीज़ों को करोगे ऐसी मुझे आशा है। और नियमित रूप से इसी तरीके से एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ आप लोगों को लड़ना है,
ठीक है। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच 4-4 घंटे की, ठीक है, 4-4 घंटे की क्लासेस भी लेके आने वाला हूं। क्लियर है? 4-4 घंटे की मैराथन क्लास होगी जीएस की, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा शेड्यूल मैक आउट कर दिया है कि एक दिन इकोनॉमिक्स 4 घंटे चला दी, फिर दूसरे दिन पॉलिटी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका ज्योग्राफी, ठीक है, और एक विविध वाला भी है, उसको भी हम क्या करेंगे, 4-4 घंटे पढ़ेंगे। किसी भी पोर्शन को हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो सीधा सी बात है कि पेपर का कचुम्बर बना लेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग बिंदास रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस एक जरूरी है, एक जुनून, एक पागलपन अपने लक्ष्य के लिए। बाकी जय हो।